अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, तेलंगाना उर्दू फोरम और ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से सियासत दफ्तर में पहुंचे और जनाब आमिर अली ख़ान की गुलपुशी की गई, जिसमें जनाब इस्माइल राफ उर्दू अंसारी, मोहम्मद मसूद अली, मोहम्मद बशीर के अलावा दिगर लोग भी मौजूद थे। इनका ये कहना है कि जिस तरह से सियासत में खिदमत दे रहा है, इसको नज़र में रखते हुए और बेहतर काम करें ताकि अवाम के जो बेसिकली परेशानियां हैं उसको उजागर करें, ये इनका मुतालबा था। बाद अज़ां जनाब आमिर अली ख़ान ने तयक़ुन दिलाया कि बराबर हम आम आदमी के साथ खड़े हैं और सारे मसलों को उजागर करेंगे। बाद अज़ां मीडिया से बात करते हुए सारे तफसीलात बताएंगे। शेख शफी की ये रिपोर्ट देखिए। आइए टीचर, आप पूरे वैसा है तो नहीं बेटे इधर आ जाओ। अच्छा इधर देखो, गजल मैडम इधर देखो, उधर देखो शफाक, उधर देखो, शाल पकड़ो। तजुर्बा सीखो मम्मी। हाँ, एक इधर भी पेन एक क्या है, इधर आ एक फुल है ना, एक नहीं आप सारे जनाब के साथ बात को इतने बड़े एहसानात हैं आपके परामर्श कर साहब। एक जो है तो लेना, एक मिनट से। ओके सर। तेलंगाना उर्दू फोरम, मज़हर एजुकेशन सोसाइटी, ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट वेलफेयर एसोसिएशन शफक जो है, फातिमा एजुकेशन सोसाइटी और वीआईपी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की जानिब से, और हमारी जिसमें तमाम सरकर्दा ख़वातीन मोहतरमा गज़ाला अंजुम साहबा, अरशा फातिमा साहबा, अरशा नाहिद साहबा, शफक साहबा, मोहम्मद मसूद अली साहब, जब्बार साहब, ज़ख़ार साहब, जो हाली जनाब बशीर साहब, भाई हमारे अपने जज्बात हैं, एहसासात हैं, हमारा अपना जनाब ये दिल की पुकार है कि रोज़नामे सियासत की जानिब से अरसे दराज से उर्दू ज़बान के साथ साथ फलाही कामों के अंदर आमिर साहब की इनकलाबी हरकियाती शख्सियत के परचम तले काफ़ी काम हो रहा है, जो दिलों को इंसानों के मुतासर कर दे रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है कि अल्लाह ने हर चीज़ से आपको नवाजा है, लेकिन इसके बावजूद भी आप बहुत ही मजहबी नज़रियात रुझानात रखने के बावजूद भी जनाब जो अवाम की ज़बान के ज़रिए, क़लम के ज़रिए, अपनी हिम्मत के ज़रिए, अज़म के ज़रिए, हौसले के ज़रिए, अपनी जनाब जो है क्या बोलते हैं आपको, एक अज़्म महकूम के ज़रिए इतनी खिदमत कर रहे हैं कि आज सारे तेलंगाना के अंदर ये अखबार तो सारे हिंदुस्तान से बल्कि सारी दुनिया के अंदर रोज़नामे सियासत का एक आला आलिशान नायब और बेनज़ीर शानदार एक जनाब ये इमेज है इसका, इससे कोई इनकार नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह जिससे चाहता है काम ले लेता है, ये भी बरक बात है। तो जो अल्लाह ताला की नज़रों में आमिर अली ख़ान साहब मुंतखब हुए हैं, जो बड़ी हिम्मत जस्तजू के साथ जो है ये तमाम कारवां को लेके चल रहे हैं। हम देखते हैं कि शहर और अजला से इतने लोग आते हैं साहब के पास, हर एक को मुस्कुराते हुए, बहुत ही संजीदगी से तवज्जो देते हुए उनके मसाइल को पाए तकमील को हल कराते हैं। साहब के वैसी लोगों के ताल्लुक़ से किसी कलमकार ने लिखा है कि कि जो है कोशिश, जद्दोजहद, जुस्तजू उसूल मकसद की चाबी है। लगन सच्ची हो, इरादा मजबूत हो, अहद पक्का हो, लबों पे उम्मीद का नारा हो तो मंजिल दूर जाते भी करीब आ जाती है। मैं समझता हूँ कि
परसों ही जो हुकूमत की जानिब से नौकरियों का जो ऐलान किया गया है, अल्लाह ने सबको बहैसियत बनाया है, लेकिन अल्लाह जिसको चाहता है तौफीक देता है। आमिर अली साहब इतवार के दिन इतना बड़ा जनाब जो प्रोग्राम यहाँ पे कंडक्ट किए, उसके अंदर कई जनाब जो माहिर तालीम और माहिर फ़न उसके अंदर आए, और सियासत की जानिब से इतना बड़ा जनाब जो उनको लेक्चर दिया गया, उनको समझाया गया। कई ख़वातीन ने सवालात किए, और जनाब जो उनकी नौकरियों के ताल्लुक से आपने कहा कि आप टीवी और कंप्यूटर वगैरह को सब कुछ छोड़ दो, बल्कि आप खुदा के वास्ते तालीम की तरफ लग जाओ। और जनाब जी साहब ने ये कहा कि ये MBBS वगैरह तो करते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप जनाब जी ये फोर्स के अंदर भी आइए, ताकि हमारा एक आदमी भी रहा तो हमारे लिए एक हिम्मत रहती, अज़म रहता, हौसला रहता। तो आमिर साहब के सैकड़ों ऐसे कारनामे हैं जो हम अपनी उससे नहीं बोल सकते। आमिर साहब, आपकी हिम्मत को सलाम, आपके अज़्म को सलाम, आपके हौसले को सलाम, आपकी जुस्तजू को सलाम, आपकी उमंगों को सलाम, आपकी शख्सियत के आप एक तहरीक से बढ़ के शख्सियत है साहब, शख्सियत से बढ़ के तहरीक है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपसे बिला लिहाज मज़हर मिल्लत तमाम लोगों के मजलूमों के ऐसे काम लें कि जब तारीख़ लिखी जाए तो आमिर अली साहब का नाम सफ़े अव्वल के अंदर हो। हम आपके चाहने वाले हैं साहब, आपके खिदमत से, आपके नज़रिया से, आपकी हिम्मत से, आपके मंग से, आपके हौसलों से मुतासर हैं। और इसमें हमारा कोई मकसद नहीं कि हमारे दिल की पुकार है, हमारे दिल की ललकार है, धड़कन के अंदर था, हमारे दिल की धड़कन में था कि हम साहब को जनाब जी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो है हम साहब के अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। साहब के मशकूर हैं, इतना बिजी शेड्यूल रखने के बावजूद भी हमारे लिए कुछ वक्त दिया है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आमिर साहब को हमेशा अपनी हिफाजत, अपनी पनाह, अपनी सलामती की चादर के साए में अच्छा रखे, और साहब की वजूद से, साहब के कलम से, साहब के मरतबे से काफ़ी इंसानों के लिए काम लें। मैं शफ़क़ फ़ातिमा साहबा से ख्वाहिश करूँगा कि दो लफ्ज़ सैयदा ग़ज़ाला अंजुम साहबा। ज़रा आप पीछे हट जाइए ना। हज़रत बुज़ुर्ग बिखाल भाई साहब और आज के हमारे हरदिल अज़ीज़ आमिर अली ख़ान साहब और इस्माइल रब अंसारी, उर्दू अंसारी साहब और ख़वातीन। देखिए आज जो अब इस्माइल रब अंसारी साहब ने भी कह दिया, बिखाल साहब सब कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे सियासत एक ऐसा प्रेस है, पेपर है कि जैसा दुनिया में, सारी दुनिया में सियासत को जानते हैं। और उस मैं तकरीबन आज 50 साल के करीब हो रहा है। जिगर हुसैन साहब, महबूब हुसैन जिगर साहब के साथ भी मैं स्कूलों के जलसे वगैरह में शिरकत किया। और तो सियासत का मकसद, सियासत पेपर चलाने के साथ साथ उर्दू के लिए बहुत से उन लोगों के कारनामे हैं, जैसे मरहूम अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए आबिद अली ख़ान साहब को और महबूब हुसैन जिगर साहब को। तो अभी उसके साथ जाहिद अली ख़ान साहब भी अल्लाह उनको सेहत दे, आमीन, सेहत आफियत के साथ रखे, आमीन। तब उसको जैसा आमिर अली साहब लेके चल रहे काम को, इसी तरीके से काम को लेके चले, उर्दू को बका ये पेपरों के, अखबार के ज़रिए से ही है। और हमारा भी काम ये है कि घरों में बच्चों को थोड़ा कम से कम उर्दू, जैसे उर्दू इंशा जो शुरू हुआ था आज तकरीबन 25 साल हो गए मैं समझता हूँ। तो उस वक्त भी मैं पेपर जो इसमें जाता था हाल में एग्ज़ाम के बाद, तो बहरहाल उर्दू का जो वहाँ से बेड़ा उठाए थे उसको अभी तक भी चल रहा है वो। और इसके साथ साथ दूसरे लाशों की तदफीन वगैरह का, फलाही कामों का बहुत बड़ा वो है, काबिल सताइश हमारे आमिर अली ख़ान साहब। इतना कहते हुए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल्लाहिल करीम, अम्मा बाद। माशाल्लाह से हमारे उर्दू अंसारी साहब बहुत कुछ कह चुके हैं। अब उनके कहने के बाद बाकी तो कुछ नहीं है मुझे कहने के लिए, लेकिन मैं इतना बताती चलूँ कि मैं यहाँ से वाबस्ता रहकर जाहिद अली ख़ान साहब के साथ यहाँ से मैं समर कैंप की हूँ मैं माशाल्लाह से। और मैं नर्सिंग लेक्चर देते हैं, हमारे पास है नर्सिंग पढ़ा कर हॉस्पिटल में प्रैक्टिकल करा के जॉब भी अवेलेबल करते हैं। तो हैदराबाद में नर्सिंग का इजाज़त मैं यहाँ से की, नर्सिंग लेक्चर देने का शुरुआत यहाँ से की, इसी सियासत ऑफिस से की। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पांस है और मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ जाहिद अली ख़ान साहब की। उस वक्त हमारे आबिद अली साहब थे यहाँ पर, आबिद सर की भी तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि जो मुझे खिदमत का मौका दिए थे। और मैं यही कहना चाहती हूँ तमाम आवाम से कि ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करना बंद करें। हम सब एक हैं और हम फ़ख्र करते हैं अल्लाह और उसके रसूल पे पहले बात कि हम इंडियन हैं और इंडियन आपस में भाई बहन की तरह सब रहें, कास्ट का भेदभाव ना रखें। और हमारे पास अभी भी एडमिशन रनिंग में है, आप लोग आके एडमिशन ले सकते हैं।
اور سیاست آفس کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں اور دعا گو تعلیم ہوں کہ اللہ تعالیٰ اور ترقی دے، ساتھ ساتھ ہم سب کو بھی ترقیوں سے وابستہ کرے، آمین۔ آج کے زمانے میں مسلمان سب سے زیادہ پچھڑا طبقہ بن کے رہ گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کی کاوشوں کی وجہ سے کچھ لوگ آگے آ رہے ہیں، اور اب ایسا موقع ہے کہ ہم مل کے اگر آگے بڑھتے ہیں تو پھر ایک ترقی کی طرف ہم جا سکتے ہیں، یا ترقی یافتہ قوم کے ترقی یافتہ قوم بن کے ہمارے کو آگے بڑھنا ہے، تو ہمارے کو محنت کرنا ہے۔ بے شک میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، فرداً آپ آئے، آ کے یہاں پہ میری عزت افزائی کریں، بہت بہت شکریہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے یہ کہ میں عامر علی خان صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ اس عمر میں بھی، اس حالت میں بھی اردو کا جو ہے ساتھ لے کر جو ہے چل رہے ہیں، قافلے کو جو ہے یہاں پر مدعو کرنے کا جو موقع دیے ہیں، میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور سب سے پہلے یہ کہ اس اردو سے ہم کو جب اردو کے امتحانات ہوتے ہیں تو اس امتحانات میں ایک صنعت ایسی بنائیے کہ یہاں کی صنعت کچھ کام آ سکے، کیونکہ اردو پڑھنے کے بعد اردو دانی، اردو زبان دانی، اردو انشاء کے امتحانات کے بعد ایک ایسا امتحان رکھیے کہ وہ امتحان پاس کرنے کے بعد ملازمتوں کے لیے آسانی ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ سیاست والے اس کام کو آسانی سے کر سکتے ہیں۔